नमस्कार दोस्तों। रुपए व कागजी मुद्रा के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो मामूली सा लंबा जरूर है, लेकिन यकीन मानिए यह वीडियो देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी व उपयोगी है। अतः ना सिर्फ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व समझें, वरन अन्य देशवासियों के बीच भी अधिक से अधिक साझा करने का प्रयास करें। याद रहे, हम में से प्रत्येक व्यक्ति दिन रात इसी रुपए के भ्रम में कागजी बैंक नोटों के पीछे दौड़ रहे हैं। यदि हमने इसे नहीं समझा तो हम कागजी मुद्रा के माध्यम से हमारे साथ हो रहे अकल्पनीय शोषण के षड्यंत्र को कभी समझ नहीं पाएंगे। पिछले वीडियो द्वारा आप जान चुके होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रत्येक बैंक नोट पर एक वचन खंड होता है, प्रोमिसरी क्लॉज होता है। मैं धारक को 100 रुपया 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। अंग्रेजी में बोले तो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज 100 रुपीज एक्सेट्रा। इस वचन खंड में रिजर्व बैंक का गवर्नर अपने हस्ताक्षर के माध्यम से नोट धारण करने वाले व्यक्ति से यह वादा करता है कि वो उसे नोट पर अंकित मात्रा में रुपया अदा करेगा। इसके बदले में बैंक नोट पर ऐसा वादा लिखना इस बात का प्रमाण है कि वो बैंक नोट स्वयं रुपया नहीं है, रुपया कुछ और है। बैंक नोट केवल रुपया अदा करने के वादे की एक पर्ची है या रसीद मात्र है। पिछले वीडियो में हमने सवाल उठाया था कि जब आरबीआई द्वारा जारी बैंक नोट स्वयं रुपया नहीं है तो आखिर वो रुपया क्या है जिसे देने या अदा करने का वादा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक नोट पर छपा रहता है और गवर्नर इसे करता है अपना साइन करके। इस वीडियो में हम इसी रुपए एवं बाद में इसी रुपए के रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रतिनिधि के रूप में अस्तित्व में आए कागज के करेंसी नोट के बारे में बात करेंगे। करेंसी नोट हम इसलिए कह रहे हैं कि दो तरह के नोट होते हैं। एक जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छापता है या गवर्नमेंट द्वारा छापा जाता है, और दूसरे नोट होते हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाते हैं। तो जो भारत सरकार द्वारा छापे जाते हैं उसको करेंसी नोट मानते हैं, और जो रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाते हैं उनको हम बैंक नोट कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है, परंतु एक लंबे समय तक भारत में मुद्रा का कोई व्यवस्थित मानकीकरण यानी सिस्टमैटिक स्टैंडर्डाइजेशन मौजूद नहीं था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं द्वारा अलग अलग प्रकार, आकार और वजन और शुद्धता की धातुओं की मुद्राएं प्रचलित थी। मुद्रा का कोई स्थायी मानक नहीं होने के कारण मुद्रा के क्षेत्र में अराजकता जैसी स्थिति थी, जिससे एक राज्य की मुद्रा से अन्य राज्यों में व्यापार यानी आयात और निर्यात करना बेहद कठिनाई भरा था, असमंजस भरा था। इसी समस्या का समाधान करने के लिए 16वीं सदी में 1540 और 1545 के बीच शेरशाह सूरी नामक एक भारतीय राजा ने भारत में पहली बार मुद्रा यानी करेंसी का व्यवस्थित मानकीकरण सिस्टमैटिक स्टैंडर्डाइजेशन किया। यहाँ पे हम आपको जानकारी देते हैं, ये शेरशाह सूरी वही था जिसने मुगल जो शासक थे हुमायूं, उसको हरा करके भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इस शेरशाह सूरी ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए त्रिधातु मुद्रा प्रणाली ट्राई मेटेलिक करेंसी सिस्टम की शुरुआत की। यह प्रणाली इतनी बेहतरीन थी कि बाद में मुगलों के द्वारा और उसके बाद में ब्रिटिश शासकों के द्वारा भी इसे ही आधार बनाया गया। इस प्रणाली के तहत शेरशाह सूरी ने 3 धातुओं सोना, चांदी और तांबा के निश्चित वजन वाले सिक्के चलाए। सोने के सिक्के को नाम दिया गया मोहर, तांबे के सिक्के को नाम दिया गया दाम और चांदी के सिक्के को नाम दिया गया रुपया।
मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई मोहर थी, उसकी छोटी इकाई जो थी वो रुपया थी, और सबसे छोटी इकाई थी दाम। एक मोहर जो थी यानी सोने का जो सिक्का होता था वो 15 रुपया यानी चांदी के 15 सिक्कों के बराबर माना जाता था, और 1 रुपया यानी चांदी का सिक्का 40 दाम यानी 40 तांबे के सिक्कों के बराबर माना जाता था। मोहर यानी सोने का सिक्के का वजन, जो कुल वजन था, ग्रॉस वेट जो था उसका, वो लगभग 169 ग्रेन्स यानी उसको देखें हम ग्राम में तो 10.95 ग्राम, लगभग 11 ग्राम मान सकते हैं, 10.95 ग्राम था। जबकि रुपया जो था, जी हाँ वही रुपया जिसकी आज हम बात करते हैं, जबकि रुपया जो था यानी जो चांदी का जो सिक्का था उसका जो वजन था, उसका कुल जो वजन था, ग्रॉस वेट था, वो लगभग 178 ग्रेन्स या 11.53 ग्राम था। चांदी की शुद्धता थी लगभग 97 से 98%। यानी रुपए नामक जो चांदी का सिक्का था शेरशाह सूरी ने जो चलाया था, उसमें अगर हम शुद्ध चांदी की मात्रा देखें तो प्रत्येक सिक्के में 11.2 या 11.3 ग्राम शुद्ध चांदी हुआ करती थी। आधुनिक जो रुपया है, ये जो रुपया शब्द है, इसकी जड़ें शेरशाह सूरी द्वारा जारी रुपए नामक चांदी के इसी सिक्के से आती है। वैसे जो रुपया शब्द है, ये जो रुपया शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा में एक शब्द है रूप्यकम, जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। ठीक है, ये तो बात हुई शेरशाह सूरी के समय की मौद्रिक प्रणाली की। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया के समय मौद्रिक प्रणाली किस प्रकार की थी उसके बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि अंग्रेज 1600 के अंदर इंडिया में एंटर होने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से। बाद में वो उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश में कब्जा किया, और बंगाल की जीत के बाद में उन्होंने अपने बहुत सारे इलाके उन्होंने जीत लिए, और 1835 तक काफी इलाकों में उनका कब्जा हो गया था। लेकिन 1835 से पहले तक ब्रिटिश भारत की जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, चाहे वो बंगाल प्रेसिडेंसी हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बॉम्बे हो, ये तीनों जो प्रेसिडेंसियां थी, इनमें अलग अलग वजन और शुद्धता के रूप में रुपए का चलन था, मुद्रा का चलन था। सबसे पहले ब्रिटिश भारत में 1835 में एक कॉइनेज एक्ट बनाया गया सिक्का ढालने के लिए, और इस एक्ट के द्वारा यानी कॉइनेज एक्ट 1835 के तहत पूरे ब्रिटिश भारत में एक समान मुद्रा, एक समान रुपया लागू किया गया। ब्रिटिश भारत में जो रुपया था उसका जो वजन था वो 11.66 ग्राम था, यानी 179.9 ग्रेन, 180 ग्रेन मान सकते हो मोटा मोटी, और इसकी शुद्धता 91.7% थी, और इसमें शुद्ध चांदी की जो मात्रा थी वो लगभग 10.69 ग्राम थी। ये गोलाकार था, और जिसका जो व्यास था लगभग 30.5 mm हुआ करता था, और ये किनारे इसके थोड़े दांतेदार होते थे। 1835 में चांदी के सिक्के के अलावा सोने के सिक्कों का भी प्रचलन था, जिसे मोहर कहा जाता था, जैसा कि शेरशाह सूरी के समय पे कहा जाता था। इस सोने की मोहर के सभी मानक यानी वजन, उसकी शुद्धता एवं सिक्के में शुद्ध धातु यानी सोने की मात्रा चांदी के सिक्के यानी रुपए के मानकों के बराबर थे। यानी जो चांदी के सिक्के थे उसके जो स्टैंडर्ड थे वो सोने के सिक्के के भी स्टैंडर्ड थे ब्रिटिश भारत में 1835 के बाद। यानी सोने की जो मोहर थी उसका कुल वजन कितना था? 11.66 ग्राम, जैसा कि चांदी का हुआ करता था।
सोने के सिक्के की शुद्धता कितनी थी? 91.7%, जैसे कि चांदी की हुआ करती थी। और जो सिक्का होता था उसमें शुद्ध सोने की जो मात्रा हुआ करती थी वो कितनी होती थी? 10.69 ग्राम, जैसा कि चांदी में भी हुआ करती थी। इस समय एक सोने की जो मोहर थी, गोल्ड मोहर थी, वो चांदी के 15 रुपए के बराबर मानी जाती थी। ब्रिटिश भारत में आखिरी बार 1918 में गोल्ड मोहर जारी की गई, जिस पर जॉर्ज फिफ्थ का चित्र बना हुआ था। यह आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की अंतिम गोल्ड मोहर थी। स्वतंत्र भारत के वर्तमान सर्राफा बाजार में अगर हम देखें तो 91.7 शुद्धता का जो ये सोना होता है या मोहर होती है, इसको सामान्यतः हम 22 कैरेट सोना मानते हैं। 1893 में 1893 में हर्शेल कमेटी ने, हर्शेल कमेटी बनी थी 1892 में, तो उसने 1893 में उसने एक रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट की सिफारिश पर, इस हर्शेल कमेटी की सिफारिश पर दो मुख्य परिवर्तन किए गए थे मौद्रिक नीति में। पहला, भारतीय जो मिंट थी यानी टकसालें जो थी, उनको निजी व्यक्तियों के लिए चांदी के सिक्के ढालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब केवल सरकार ही रुपया ढाल सकती थी। इससे पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी टकसाल पर जाकर के चांदी के सिक्के ढलवा सकता था। दूसरा परिवर्तन यह हुआ इसमें कि भारत में सिल्वर स्टैंडर्ड को हटा दिया गया और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की ओर उसको लागू कर दिया गया। चांदी के 1835 वाले इसी सिक्के को कॉइनेज एक्ट 1906 में कानूनी रूप से मानकीकृत किया गया या स्टैंडर्डाइज किया गया या उसको मान लिया गया। कॉइनेज एक्ट 1906 के अंतर्गत 1 रुपए यानी जो चांदी के सिक्के का जो मानक था वो 1906 से 1939 तक रहा, सेम मानक था। और उसमें मानक का मतलब क्या था? वजन, यानी स्टैंडर्ड वेट जो उसका था वो था 11.66 ग्राम, वही जो पहले था 179.9 ग्रेन्स। इसमें सिल्वर जो था, इसमें सिल्वर 91% शुद्धता जो थी 91.7%, 91.7%, और कॉपर 8.3% होता था। अन्य शब्दों में कहें तो 1 रुपए के इस सिक्के में शुद्ध चांदी की मात्रा 10.69 ग्राम, 10.69 ग्राम होती थी। इस सिक्के का व्यास 30.5 mm था। इसमें व्यास की बात हो रही तो गोलाकार था। इसकी जो मोटाई थी वो लगभग 1.9 mm हुआ करती थी, और सिक्का जो था वो उसमें जो किनारे थे वो दांतेदार हुआ करते थे। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चांदी की कमी का बहाना बना करके सिक्के के इस मानक को, इस स्टैंडर्ड को बदल दिया गया। अब 1 रुपए के सिक्के को में मिलावट कर दी गई। इस 1 रुपए वाले सिक्के, चांदी का सिक्का था, इसमें मिलावट कर दी गई और 50% इसमें चांदी कर दिया गया इसको, बाकी में 50% मिलावट कर दी। 1947 के बाद चांदी के सिक्के बंद कर दिए गए और उसके बाद में निकल के सिक्के भारत में प्रारंभ हो गए। कॉइनेज एक्ट 1906 यानी भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 के तहत 30 नवंबर 1917 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पहला 1 रुपए का नोट जारी किया गया, तथा ये जो 1 रुपए का नोट था, यानी ये जो कागजी मुद्रा थी, 1 रुपए का नोट जो था, इसको कॉइन की श्रेणी में रखा गया, सिक्के की श्रेणी में रखा गया। यानी वो जो पहले चांदी का सिक्का चला करता था, उसी के प्रतिनिधि के तौर पे ये नया सिक्का चला। दरअसल हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चांदी की भारी कमी हो गई और महंगाई के कारण चांदी के 1 रुपए के सिक्के
जो ढालना या टकसाल में ढालना, उसको बहुत महंगा पड़ने लग गया, कठिन हो गया, ये सरकार ने कहा। इसलिए सरकार ने युद्ध काल में अपनी मजबूरी बताते हुए चांदी बचाने के लिए 1 रुपए का कागजी नोट जारी किया और पब्लिक में असंतोष ना हो इसलिए इस नोट को 1 रुपए के चांदी वाले सिक्के के समान मूल्य का माना गया। यानी 1917 में जो 1 रुपए का नोट जारी किया गया चांदी के सिक्के के बदले में, उसका मूल्य भी कितना रखा गया? 11.66 ग्राम शुद्ध चांदी के बराबर। ये जो नोट था, इस नोट पर किंग जॉर्ज फिफ्थ की तस्वीर छपी थी। इस नोट पर एमएमएस गुब्बे, जो कि उस समय के कंट्रोलर ऑफ करेंसी थे, यानी करेंसी नियंत्रक थे, मुद्रा नियंत्रक, उनके हस्ताक्षर छापे गए थे। और यह नोट एक बुकलेट के रूप में जारी किया गया था जिसमें 25 नोट थे। कानूनी रूप से इसे पेपर करेंसी माना गया, लेकिन कॉइनेज एक्ट के अंतर्गत इसको सिक्के के समान ही कानूनी वैधता यानी लीगल टेंडर की वैधता दी गई। ये जो नोट था, ये चांदी आधारित मुद्रा यानी सिल्वर स्टैंडर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किया गया था। यहां इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नोट जारी किया गया था, ये चांदी आधारित मुद्रा यानी सिल्वर स्टैंडर्ड का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किया गया था, जिस पर नोट के बदले 11.66 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का लौटाने की पक्की गारंटी के तौर पर एक वचन खंड छापा गया था। 30 नवंबर 1917 को जारी 1 रुपए के कागजी नोट पर पहली बार छापा गया यह वचन खंड इस प्रकार था: आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹1 एट एनी ऑफिस ऑफ इशूइंग। जैसा कि आजकल बहुत से नोटों पे हम देखते ही हैं, लेकिन इसमें एट एनी ऑफिस ऑफ इशूइंग नहीं है, हटा दिया गया आजकल। पहली बार ये नोट था, और किसके बदले में था? उस चांदी के सिक्के के बदले में। (1926) में इस नोट की छपाई को बंद कर दिया गया। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यही वो चांदी का सिक्का यानी रुपया है जिसे देने का वादा हर नोट पर लिखा होता है। यानी 1 रुपए के नोट का अर्थ है 11.66 ग्राम वजन एवं 91.7% शुद्धता वाला चांदी का सिक्का। दरअसल हम अपनी मेहनत से कमाते हैं और उसकी जो कीमत होती है वो यही चांदी का सिक्का होता है। जो भी हम मेहनत करते हैं, उससे हम जो भी कमाते हैं, उसकी कीमत यही चांदी का सिक्का है। परंतु चांदी के वास्तविक सिक्के की बजाय हमें दिया जाता है सिर्फ इस रुपए को अदा करने के वादे के रूप में एक नोट या लिखित पर्ची या रसीद। इतने वर्षों से हम में से किसी ने भी इस वादे की पर्ची यानी नोट के बदले अपने असली चांदी के सिक्के यानी रुपए की मांग तक नहीं की। मांग करना तो दूर, हमें इस पर्ची सिस्टम की इतनी आदत लग गई है कि हमने रुपए लौटाने की इस पर्ची मात्र को ही रुपया मानना प्रारंभ कर दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि रुपए का नोट सिर्फ उस पर अंकित मात्रा में वास्तविक रुपए यानी चांदी के 11.66 ग्राम वजन और 91.7% शुद्धता वाले चांदी के सिक्के लौटाने का वादा होता है। वो सिर्फ एक वादा है, एक रसीद है कि जब भी कोई व्यक्ति इस नोट को लौटाएगा तो उसे ये सिक्का
उतनी ही मात्रा में लौटाए जाएंगे जितनी मात्रा उस पर लिखी हुई है नोट के ऊपर। 10 रुपए लिखा हुआ है तो 10 रुपए लौटा 10 सिक्के लौटाने हैं, और अगर 100 रुपए लिखा हुआ है तो 100 सिक्के लौटाने हैं। अगस्त 1940 में, अभी देखिए क्या होता है, अगस्त 1940 में हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, 1939 में। तो अगस्त 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1926 में जो रुपया बंद कर दिया गया था, 1 रुपए के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, उसको वापस से प्रिंट किया गया, लेकिन थोड़ी सी चालाकी से। 1940 ही वह वर्ष है जब 1 रुपए के ये जो नोट था, जिस पर पहले एक वचन खंड छपा रहता था कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं किसी भी कार्यालय पर। तो 1940 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का बहाना करके जब नए नोट निकले तो 1 रुपए के इस नोट से वचन खंड को गायब कर दिया गया तथा 1 रुपए के नोट को धातु यानी चांदी का जो मानक था, जो सिल्वर स्टैंडर्ड था, उससे पूरी तरह से अलग कर दिया गया और इसे फिएट मुद्रा यानी फिएट करेंसी, यानी इसको हम कह सकते हैं सरकारी गारंटी, सरकारी प्रत्याभूति जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट गारंटी, उस पर आधारित नोट बना दिया। यानी क्या किया 1940 के अंदर, हकीकत में जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो बहाना बना करके एक नया नोट निकाल दिया 1 रुपए का। पहले 1 रुपए के नोट पे वचन खंड लिखा होता था कि इसके बदले में हम आपको चांदी का वो सिक्का देंगे, तो वो जैसे ही वचन खंड हटाया तो वचन वो गायब हो गया आपका वादा। दूसरी बात क्या हुई कि इसकी जो सिल्वर बैकिंग थी उसको हटा दिया गया और उसको फिएट मुद्रा बना दिया गया। यानी अब किसी प्रकार इसके पीछे किसी प्रकार की चांदी रखने की आवश्यकता नहीं है नोट छापने के लिए, केवल और केवल सरकार की जो गारंटी है उसके आधार पे ही इसको ये माना जाएगा कि ये 1 रुपए का नोट है। ये कह दिया जबरदस्ती, जबकि ये गैर कानूनी था, जनता के साथ धोखा था। ब्रिटिश सत्ताधीशों का कहना था कि युद्ध जैसी आपात स्थिति में जो पुराने सिल्वर स्टैंडर्ड को कंटिन्यू रखना संभव नहीं था, क्योंकि चांदी उपलब्ध ही नहीं थी। इसलिए सरकार ने करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 के तहत 1 रुपए के नोट को ही टोकन नोट बना दिया, अर्थात इसका मूल्य किसी धातु से नहीं बल्कि सरकार की घोषणा और कानूनी गारंटी से आता है। यानी इसके पीछे कोई धातु नहीं है, सरकार ने कह दिया इसलिए ये 1 रुपया है, तो उसको टोकन नोट बना दिया 1940 में, युद्ध का बहाना करते। वचन खंड हटाने की इस चालाकी ने सत्ताधीशों को नोट पर छपे प्रोमिसरी नोट की जो कानूनी बाध्यताएं थी, जो कानूनी उत्तरदायित्व थे, उनसे मुक्त कर दिया। यानी अब सरकार को किसी भी 1 रुपए के नोट के बदले में उस नोट का मूल्य यानी 11.66 ग्राम शुद्ध चांदी लौटाने की आवश्यकता नहीं थी। वचन खंड का हटना जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि बिना वचन खंड के नोट का जो धारक था उसके बदले में रुपया यानी चांदी के सिक्के का दावा नहीं कर सकता था। यानी कुल मिलाकर के वचन खंड बदल के ये पूरी चांदी जो पहले थी वो खा गए लोगों की। लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए अब ब्रिटिश सत्ताधीशों ने 1 रुपए के नए नोट को बिना किसी धातु मानक के सीधे ही 1 रुपए के सिक्के के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। अन्य शब्दों में अंग्रेजों ने लोगों से कहा कि आज से इस नोट को ही चांदी का सिक्का मानो, इसके बदले आपको कोई चांदी नहीं मिलेगी और ना ही ऐसे नोट छापने के लिए हमें रिजर्व में कोई चांदी रखने की या कोई धातु रखने की आवश्यकता होगी। यानी हम मनमाने ढंग से जितने चाहें ऐसे नोट छाप सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मनमानी शुरू कर दी। 1940 में किए गए इस फैसले से
जनता के विश्वास का उल्लंघन हुआ, क्योंकि उन्हें 1 रुपए के नोट के बदले जो 11.66 ग्राम शुद्ध चांदी देने या लौटाने का जो वादा किया गया था, उसे सत्ताधीशों ने युद्ध का बहाना बनाकर नोटों से वचनखंड को हटाने के माध्यम से चोरी छिपे ही तोड़ दिया। यद्यपि इस फैसले को युद्ध की मजबूरी और राष्ट्रहित के नाम पर आपातकाल में लिया गया था, लेकिन बाद में चालाकी एवं धूर्तता पूर्वक इसे स्थायी बना दिया गया। परिणाम यह हुआ कि पूरी मुद्रा व्यवस्था सत्ताधीशों की मनमानी की शिकार हो गई और देश की जनता की मेहनत यानी बचत, देश में कागजी मुद्रा की मात्रा में मनमानी वृद्धि यानी मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न महंगाई द्वारा निगल ली जाने लगी। क्योंकि कागजी मुद्रा पे कोई नियंत्रण नहीं था, तो जो लोग मेहनत करते थे वो सारी की सारी मेहनत वो मुद्रा के माध्यम से हड़प करने होने लग गई। मनमाने ढंग से मानक विहीन बिना किसी स्टैंडर्ड के मुद्रा छापने से देश के पास पहले से मौजूद कागजी मुद्रा की जो थी वो उसकी क्रय शक्ति कम होने लग गई, परचेजिंग पावर कम होने लगी और महंगाई के कारण लोगों का जीवन संघर्ष बढ़ता चला गया। अब यदि हम सामान्य बुद्धि से भी विचार करें तब भी हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था में स्थिरता के लिए मापक यानी स्टैंडर्ड की स्थिरता बेहद जरूरी है। स्टैंडर्ड या मापक ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए समान। किसी भी वस्तु के न्याय संगत यानी समान और शोषण मुक्त वितरण के लिए यह जरूरी होता है कि उस वस्तु का कोई ना कोई मापक या पैमाना हो। जैसे वजन के लिए मिलीग्राम, ग्राम या किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, मिनट या घंटा, और लंबाई के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, किलोमीटर जैसे हम स्टैंडर्ड्स या मापक या यूनिट्स जो हैं वो प्रयोग करते हैं। मापन के लिए प्रयुक्त जो भी यंत्र है, मापक यंत्र है या उसका जो सिंबल है, उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि मापक यंत्र या उसका जो प्रतीक है वो किस चीज का बना है। उदाहरण के लिए वजन तोलने का बट्टा और समय मापने की घड़ी या लंबाई मापने का स्केल, जो कि एक प्रकार के मापक यंत्र या सिंबल हैं, इनके द्वारा मापे गए वजन, समय या लंबाई की मात्रा पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आखिर वो किस चीज के बने हैं। बट्टा चाहे पत्थर का हो, लोहे का हो या सोने का हो, 1 किलो मतलब 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, वही माना जाएगा। स्केल भी चाहे सोने की बनी हुई हो, चाहे लकड़ी की बनी हो, चाहे पत्थर की बनी हुई हो, वो भी 1 मीटर मतलब 1 मीटर, यानी मापक फिक्स होता है। और जब मापक फिक्स होता है तभी जाकर के वो स्वीकार्य होता है और सबके साथ में समान न्याय हो पाता है। मापक का अर्थ होता है व्यापक मंथन के बाद सर्वसम्मति से तय एक तर्क संगत एवं न्याय संगत पैमाना या नियम जो सभी पर लागू हो तथा जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, यानी किसी को भी अतिरिक्त लाभ ना देता। मापक से छेड़छाड़ शोषण व असंतोष को बढ़ाता है। जैसे कि अगर कोई दुकानदार किसी एक व्यक्ति, जैसे हमने देखा होगा पहले जो दूध बेचने वाले जो लोग होते हैं या जो दुकानदार होते हैं, सब्जी तोलने वाले लोग होते हैं, या करते हैं कि दूध बेचने वाला उस दूध की जो माप होती है उसके अंदर थोड़ा सा डेंट लगा देता है, उसको थोड़ा सा पिचका देता है। और जो दुकानदार होते हैं कई, वो क्या करते हैं कि अपने बट्टे में छेड़छाड़ कर देते हैं या उसकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो जब मापक से जब भी छेड़छाड़ होती है तो वो शोषण को और असंतोष को बढ़ाती है। अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आप झगड़ने लग जाओगे कि भाई आप कम तोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी मापक से या स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ की जाती है
तो उसका मकसद एक ही होता है, शोषण। और उससे क्या होता है, असंतोष बढ़ता है। और मुद्रा के मामले में इसके परिणाम और भी ज्यादा घातक होते हैं। बिना किसी स्थायी मानक के यानी परमानेंट स्टैंडर्ड के मनमाने ढंग से छापी गई कागजी मुद्रा ना सिर्फ मूल्यहीन होती है, वरन यह जनता के साथ किए जाने वाला बहुत बड़ा अकल्पनीय व अदृश्य धोखा होता है। सत्ताधीशों के लिए मानक विहीन मुद्रा जनता के शोषण और जनता को नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा हथियार सिद्ध होता है, और वो भी अदृश्य, जो जनता को दिखाई नहीं देता। इसके माध्यम से जो सत्ताधीश लोग होते हैं वो जनता का शोषण करते रहते हैं और उसको कंट्रोल करते रहते हैं, अभाव बना के रखते हैं। तो जनता अपने आप अपने व्यस्त रहती है और वो अपने आप नियंत्रित रहती है, सत्ता से सवाल नहीं पूछती है। ठीक है। दरअसल फिएट करेंसी यानी फिएट मुद्रा यानी मानक विहीन अर्थात बिना किसी मानक के कागजी मुद्रा छापने की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, ये जनता को धोखा देकर उस पर शासन बनाए रखने की इच्छा रखने वाले सत्ताधीशों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन आम जनता के लिए यह संकल्पना किसी श्राप या नासूर से कम नहीं है। अखबार की रद्दी बेचते समय रद्दी वाले द्वारा तौलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वजन के बट्टे तक को 4-4 बार चेक करने वाले हमारे देश के आम नागरिक अपने साथ दशकों से या यूं कहें आजादी से भी बहुत पहले से हो रहे इस धोखे से आज तक बिल्कुल बेखबर। आम आदमी को पता ही नहीं चल पाता कि दिन रात खून पसीना बहाकर उसके द्वारा कमाई जा रही कागजी मुद्रा की क्रय शक्ति यानी उसके बदले में आने वाले सामान की मात्रा सत्ताधीशों की चालाकी के कारण लगातार कम होती जा रही है। उसकी मेहनत को हड़पा जा रहा है। आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि मुद्रास्फीति, डिमांड सप्लाई जैसे बड़े बड़े भारी भरकम शब्द सत्ताधीशों द्वारा गढ़े गए हैं ताकि आम आदमी को भ्रमित किया जा सके और उसे कभी भी अपने साथ हो रहे इस अदृश्य शोषण का पता ना चल सके। फिएट मुद्रा यानी फिएट करेंसी स्वतंत्रता से पूर्व रचा गया वह षड्यंत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भी आज तक जारी है। स्वतंत्र भारत में पहला नोट, 1 रुपए का पहला नोट 30 नवंबर 1949 को जारी किया गया था और इस पर तत्कालीन वित्त सचिव के मेनन के हस्ताक्षर थे। यह नोट भी फिएट मुद्रा था, यानी इसका कोई मानक नहीं था, इसका कोई धातु आधारित मानक नहीं था, मनमाना था। ये भी वर्तमान में 1 रुपए के जो नोट छापे जा रहे हैं, जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छापता है, वो कॉइनेज एक्ट 2011 में संशोधन किया है, उसके तहत जारी हो रहे हैं। याद रहे, फिएट मुद्रा यानी बिना किसी धातु मानक के, सिल्वर स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड के, सत्ताधीशों द्वारा मनमाने ढंग से छापे जाने वाली कागजी मुद्रा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को जो बॉन्ड या एग्रीमेंट के बदले में कर्ज के रूप में जो निर्धारित ब्याज दर के आधार पर जो बैंक नोट छाप करके दिए जाते हैं या बैंकिंग सॉफ्टवेयर में जो अंक या डिजिट दिए जाते हैं, वही असल में भारतवासियों की गरीबी और शोषण का सबसे मुख्य कारण है। दरअसल बैंक नोटों या बैंकिंग सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होने वाले अंकों या डिजिट्स को रुपया समझना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इन नोटों या डिजिट्स के पीछे किसी भी प्रकार का कोई मानक नहीं है, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है, ना किसी प्रकार का स्टैंडर्ड है, पूरी तरह से मनमानी है। यहाँ पे आपको एक बात, आश्चर्यजनक बात और बता दें कि जब भी भारत सरकार पैसा लेती है, नोट छापने के लिए कहती है अपने रिजर्व बैंक को, हम लोग रिजर्व बैंक को अपना समझते हैं, लेकिन जब भी भारत सरकार रिजर्व बैंक से पैसा मांगती है या नोट छपवा के लेती है, तो रिजर्व बैंक पहले तो उससे एक बॉन्ड भरवाता है और बॉन्ड भरवाने के बाद में जो पैसा छाप करके देता है उस पर ब्याज भी लगाता है।
तो ये बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति है, और यही स्थिति जो है बड़ी गंभीर स्थिति, सोचने वाली बात है। यदि आपने अब तक का वीडियो गंभीरता से देखा है तो हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाने वाले प्रत्येक नोट पर छापे गए वचनखंड यानी प्रोमिसरी क्लोज में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा जिस रुपए को अदा करने का वचन दिया जा रहा है उसका मतलब है 91.7% शुद्धता वाली 11.66 ग्राम 66 ग्राम वजन की चांदी या उसका सिक्का। आप समझ गए होंगे कि आजादी से पूर्व के गोरे सत्ताधीशों की धूर्तता एवं आजादी के बाद के काले सत्ताधीशों की लापरवाही या चालाकी के बावजूद बैंक नोट के बदले नोट पर छपी मात्रा में रुपए